हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लीड कोड क्वेश्चन 34 सॉल्व करेंगे जिसका नाम है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली ट्रावर्स करके भी कर सकते हैं एंड बाइनरी सर्च से भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एडवांस पे बाद में जाएंगे, तो अभी हम बेसिकली इसको ट्रावर्स करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है। ठीक है, हमें एक टारगेट एलिमेंट गिवन है जैसे कि 8। हमें फाइंड आउट करना है कि 8 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है एंड 8 का एंडिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो हमें बस ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और सॉर्टेड एरे गिवन है। ठीक है, तो अम, हम एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं। 5 7 7 एंड 8 8 10 8 8 10। ठीक है, एंड हमारा जो टारगेट है वो है इक्वल टू 8। तो मतलब हमें 8 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड 8 कहाँ पे एंड हो रहा है, बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स का एरे बनाकर आउटपुट में प्रिंट करना है। ओके, तो हमारी अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो एरे के अंदर, तो हमें क्या आउटपुट में रिटर्न करना है? -1 कॉमा -1, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे पहले से बना लेते हैं जिसमें हम -1 और -1 स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पहले से ही अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम यही रिटर्न कर देंगे, बट अगर हमें मिला तो हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे एरे के अंदर। ठीक है, आई इधर ले लेंगे एंड हम आगे जाएंगे। क्या ये 8 के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, वी विल मूव अहेड एंड हम इस पे जाएंगे। क्या ये 8 के इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। सेम, इट इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो हम आगे जाएंगे। हेयर हमें 8 मिल चुका है। ओके, एंड वी विल दिस इज़ द पोजीशन वेयर वी विल चेक। हम इस पोजीशन पे एक चीज़ चेक करेंगे, क्या हमारा एरे ऑफ ज़ीरो क्या हमारा एरे ऑफ ज़ीरो -1 के इक्वल है? हम ये चेक करेंगे, जो कि ट्रू है। अभी मतलब अभी हमारे पास ऐसा कोई फर्स्ट इंडेक्स नहीं है 8 का। तो हम इस कंडीशन में क्या कर देंगे, अगर हमें मिल गया 8 के इक्वल तो हम इसका इंडेक्स चेंज कर देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम एरे ऑफ ज़ीरो को 3 के इक्वल कर देंगे। मतलब हमें अपना फर्स्ट इंडेक्स मिल गया है 8 का। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप हम क्या करेंगे, एरे ऑफ लास्ट भी हम वो कर देंगे अपडेट। मतलब फर्स्ट तो हमने अपडेट कर ही दिया, हम लास्ट भी अपडेट कर देंगे। तो एरे ऑफ 1 को भी हम 3 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये चेंजेस किए। अब हमारा न्यू एरे क्या बन गया है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारा लास्ट इंडेक्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब हम इधर पहुँच गए, ये भी 8 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर से हम ये कंडीशन में आएंगे, क्या हमारा एरे ऑफ ज़ीरो -1 के इक्वल है? लेकिन नहीं, अब तो हमने एरे ऑफ ज़ीरो को चेंज कर दिया है ना, तो एरे ऑफ ज़ीरो अब चेंज नहीं होगा, एरे ऑफ ज़ीरो 3 ही रहेगा। बट हमारा एरे ऑफ 1 चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 4। ओके, एंड अगले स्टेप में क्या होगा, हम इधर जाएंगे एंड वो 8 के इक्वल नहीं होगा। हम एट द एंड एरे के एंड तक पहुंच जाएंगे ट्रैवर्स करते करते, एंड एट द एंड हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 3 एंड 4। सो दिस इज़ द अप्रोच, कि मतलब हमने फर्स्ट इंडेक्स स्टोर कर लिया ये कंडीशन चेक करके कि अगर वो -1 है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन में वो इसमें कभी घुसेगा ही नहीं, एंड वी विल अपडेट एरे ऑफ 1 ईच टाइम वी एनकाउंटर द टारगेट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कोड करते हैं और हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे बना लिया
जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, -1, -1। मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं मिले, तो हम ये रिटर्न कर देंगे सीधा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया, int I इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया एंड वी वेंट टिल nums डॉट लेंथ, एंड तक गए हम I प्लस प्लस, एंड हमने क्या चेक किया, इफ nums ऑफ I इक्वल टू टारगेट, मतलब अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाए, है ना, और हमारा nums ऑफ सॉरी एरे ऑफ 0 हमारा -1 के इक्वल है ना, मतलब हमें फर्स्ट चीज़ मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम एरे ऑफ 0 को चेंज करके आई के इक्वल बना देंगे। ठीक है, ये वही स्टेप था जो हमने इधर किया था कि चेक कर लो वो इक्वल है और -1 के इक्वल है। इन अगर है तो हमने एरे ऑफ 0 को 3 के इक्वल बना दिया एंड हमें हमारी फर्स्ट अक्रेंस मिल चुकी है। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अब हम अपडेट करेंगे तो इसको ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, मतलब लास्ट इंडेक्स को। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, ये फिर से चेक करेंगे। एक तो एरे ऑफ 0 हमारा आई हो जाएगा और हमारा एरे ऑफ 1 भी आई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चेंजेस होंगे एंड उसके बाद किसी भी केस में अगर नम्स ऑफ आई इक्वल टू टारगेट आता है, हम क्या करेंगे, अपने एरे ऑफ आई को, एरे ऑफ 1 को हर बार चेंज करते रहेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही चीज़ हमने इधर सीखी थी। एंड एट द एंड हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपने एरे को। हम इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं थोड़ा। जैसे सपोज़ हम इधर पहुंच गए थे, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 10 है, क्या हमें चेक करने की ज़रूरत है 10 के आगे, क्योंकि ये सॉर्टेड है। मैं आपको अच्छे से थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सपोज़ हमारे पास ये एरे है 1 2 3 3 3 5 8 9 10 11 12 13 एंड हमारा टारगेट है 3। हमने थर्ड की स्टार्टिंग फाइंड आउट कर ली एंड एंडिंग फाइंड आउट कर ली, और हमने अपडेट भी कर दी अपने एरे में। सपोज 0 1 2 3 4, सो हमारे पास 2 और 4 आ गया आंसर। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, हम 5 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब 5 से तो कुछ अपडेट नहीं होगा ना, फिर हम 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, हमें अब 3 थोड़ी मिलेगा, हमें तो लार्जर आइटम्स ही मिलेंगे ना आगे जाके। तो हम इसको, हमें एंड तक जाने का क्या मतलब है, मतलब अगर बहुत लार्ज एरे होगा तो उसके लिए ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। तो हम इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर हो जाए टारगेट से, है ना, मतलब हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में, जैसे सपोज हमारा टारगेट 3 है, अगर हम 5 पे आ गए तो क्या हमें आगे इतना सारा चेक करने की ज़रूरत है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी विल जस्ट रिटर्न जो भी हमारा एरे होगा, हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, एंड इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो ये थोड़ी सी एक ऑप्टिमाइजेशन थी। ठीक है, एंड दैट्स इट। आपको अगर वीडियो समझ आई हो या पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ओके।